तो मूवी शुरू होती है और हमें भूतपूर्व हत्यारा डैन मॉर्गन को दिखाया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग छोड़कर अब एक सेल्समैन हो चुका है और वो कार बेचता है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और उसका बॉस उसे इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करता है। डैन मॉर्गन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो अपनी पत्नी जेसिका के साथ रह रहा होता है और उनके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम नीना, काइल और बेबी मार्क होता है। और डैन इन सभी के साथ बैफेलो में बिल्कुल शांत सी जिंदगी जी रहा होता है। डैन अपनी इस शांत जीवन से बहुत ज़्यादा संतुष्ट था और अब वो अपने लाइफ में कोई भी टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था। अब एक दिन डैन और जेसिका अपने शादी की सालगिरह मनाने के लिए कार्निवल जाते हैं। अब वो बहुत सारी राइड को एंजॉय करते हैं और अंत में डैन और जेसिका घर आने के वक्त एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी पहली मुलाकात को याद ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर 6 लोग आते हैं और उनकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, जिससे डैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे वो फ़ोटो डिलीट करने के लिए कहता है, जहाँ उसकी उन लोगों से कहासुनी भी हो जाती है। डैन अपने गुस्से पर काबू कर लेता है और जेसिका के साथ घर लौट आता है। इसके तुरंत बाद डैन अपने बेबी मार्क को लेकर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी उस पर हमला कर देता है, जहाँ डैन उससे लड़कर उसे आसानी से पराजित कर देता है। इसके तुरंत बाद ही डैन बेबी मार्क को लेकर घर को चला आता है, जहाँ वो परिवार के बाकी जरूरी सामान को पैक करने लग जाता है और अपने पुराने दोस्त कम हेल्पर को फ़ोन लगाता है, जहाँ वो कहता है कि उसे नई आइडेंटिटी चाहिए अपने पूरे परिवार के लिए और उसे यहाँ से निकलना है। जिस पर मार्क उसे बताता है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, लोग उसे मारने के लिए ढूंढने लग गए हैं, जिससे उनके परिवार को खतरा भी है। ऐसा करके वो फ़ोन काट देता है और अपनी बेटी नीना को लेने चला जाता है, जहाँ उसे वो एक ब्रिज के नीचे बहुत सारे लफंगे लोगों के साथ बैठी हुई दिखती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और खफा भी। फिर वो अपनी बेटी नीना को लेकर अपने बेटे काइल के पास जाने लग जाता है, जो कि उस वक्त एक चेस प्रैक्टिस क्लासेस में होता था। जब वहाँ वो पहुँचता है तब उसे वहाँ पता चलता है कि काइल छुपकर ऑनलाइन वीडियो गेम खेलता है, ना कि चेस। यहाँ पर डैन अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, निराश भी। फिर वो उन सभी को लेकर अपनी पत्नी जेसिका को लेने चला जाता है, जहाँ उसे वो बताता है कि अभी हम पूरे परिवार के साथ लास वेगस जा रहे हैं। अपने पूरे परिवार के साथ कार में लास वेगस के रास्ते पर चले जाते हैं, जहाँ डैन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और हर वक्त आसपास देख रहा होता है कि कोई उसका पीछा न कर रहा हो। और इन सभी बातों से अनजान पूरा परिवार कार में एंजॉय कर रहा होता है और लास वेगस के सपने देख रहा होता है। डैन को एहसास हो जाता है कि उसका पीछा हो रहा होता है। तब डैन बहाने से अपनी कार को सर्विस करने के लिए शोरूम में लेकर जाता है, जहां सर्विस के वक्त अपनी कार को पूरी तरीके से निरीक्षण करता है, जहां उसे एक ट्रैकर मिलता है। डैन उस ट्रैकर को निकाल कर अपने ही शोरूम के एक कलीग, जिसका नाम हैल होता है, उसकी कार में लगा देता है। अब डैन पूरे परिवार का सेलफोन लेता है और उसे ब्रिज के नीचे नदी में फेंक देता है, जिससे वो सारे के सारे गुस्सा हो जाते हैं। उधर डैन के घर में पूरी की पूरी एक टीम होती है, जो कि उस घर की तलाशी ले रही होती है। और फिर हमें इस कहानी का मेन विलन मैकेफी को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर उनमें से एक को डैन के बेटे काइल का गेमिंग ऑनलाइन आईडी पता चलता है। डैन पूरी रात ड्राइव करके ओहायो सिटी तक पहुंच जाता है। यहाँ पर नीना अपने पूरे परिवार को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसे साउथ ओहायो यूनिवर्सिटी को देखना है, जिस पर डैन मान जाता है और वो पूरे परिवार के साथ साउथ ओहायो यूनिवर्सिटी देखने चले जाते हैं। डैन और पूरा परिवार यूनिवर्सिटी घूम ही रहा होता है कि तभी उस पर फिर से हमला हो जाता है और वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है और परिवार के साथ फिर से मिल जाता है। डैन की बेटी नीना, जिसका बॉयफ्रेंड इसी यूनिवर्सिटी में रहता है, नीना चुपके से अपनी परिवार से छुपकर उससे मिलने के लिए चली जाती है। पर हॉस्टल में उसे पता चलता है कि वो लड़का उस पर चीट कर रहा होता है और उसके रूम में पहले से ही एक लड़की होती है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और रोते हुए अपने कार में आकर बैठ जाती है। जिसके बाद पूरा परिवार उसे संतावना देता है और डैन उसे गलत के लिए खड़ा होने के लिए कहता है। जिसके बाद नीना दोबारा से जाती है और उस लड़के को मारती है। जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ते चली जाती है, पूरे परिवार एक दूसरे के करीब आता चला जाता है। वेगस पहुंचकर डैन एक प्लान बनाता है, जहां वो एक रोमांटिक डिनर ऑर्गेनाइज करके जेसिका को सारी सच्चाई बताने का सोचता है। पूरा परिवार लास वेगस पहुंच चुका होता है। अपने पूरे परिवार के लिए एक होटल में पेंट हाउस बुक करता है। अब डैन पूरे परिवार को वहां छोड़कर नीचे बार में जाता है, जहां वो उसका हेल्पर ऑगी वेट कर रहा होता है। डैन ऑगी से मिलता है और अपने पूरे परिवार के लिए एक नई आइडेंटिटी मांगता है और वो उससे लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है, जहाँ जेसिका और डैन
डिनर के लिए तैयार होते हैं। डैन और जेसिका नीना और काइल को अपने छोटे भाई माइक का करने के लिए कहते हैं और वो फिर दोनों डिनर के लिए निकल जाते हैं। डैन और माइक को निकलते ही तीनों बच्चे हाइपर एक्शन गेम एरिना में चले जाते हैं गेम खेलने। डिनर पर डैन जेसिका को सच्चाई बताने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर उसका ध्यान अपने बच्चों पर भी होता है, कारण वो साइड से जाकर अपने पेंट हाउस में कॉल करता है, पर उसका फोन कोई भी नहीं उठाता है क्योंकि सारे बच्चे एरिना में गेम खेलने चले जाते हैं। ऐसा होने के बाद डैन परेशान हो जाता है और वो जेसिका को लेकर अपने पेंट हाउस में लौट आता है। डैन और जेसिका के पेंट हाउस में घुसते ही उस पर मैकैफे और उसके टीम हमला कर देते हैं, जिसे डैन आसानी से मार देता है और ये देखकर जेसिका चौंक जाती है। डैन और जेसिका अपने बच्चों को लाने के लिए एरिना की तरफ बढ़ते हैं। एरिना में पहुंचकर अपने सारे एक साथ करके वहां से निकलने ही लगते हैं कि उन पर गोलियां चलने लगती है, जहां डैन उनको सबको मारने लग जाता है और ये देखकर पूरा परिवार चौंक जाता है। डैन अपने पूरे परिवार को लेकर एक सेफ जगह पर पहुंचता है, जहां डैन अपनी सच्चाई बताना शुरू करता है, जहां वो बताता है उसका असली नाम सिन है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हुआ करता था और उसका पूरा परिवार कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था। ये सारे लोग उसे ही मारने के लिए आ रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर जेसिका को धोखे की फीलिंग आती है। वो उससे कहती है कि तुमने पूरे परिवार को खतरे में डाल रखा है। उसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं और अगली सुबह जेसिका अपने सारे बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है, मानते हुए कि अगर वो डैन को छोड़ देगी तो सारे खतरों से बाहर आ जाएगी। फिर जेसिका अपने बच्चों के साथ ग्वेन को फोन करती है, जो कि उसकी पुरानी दोस्त होती है। अब ग्वेन अपनी प्राइवेट प्लेन को लेकर जेसिका को लेने आ जाती है। हाँ, वो सभी प्लेन के अंदर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर मैकैफे आ जाता है और उन सभी को बंधक बना लेता है। मैकैफे डैन को वीडियो कॉल करता है और उन्हें उन सभी की तस्वीरों को दिखाता है, जहां वो पूरा परिवार बंधा हुआ होता है। ये देखकर डैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरे परिवार को कुछ मत करना। फिर ग्वेन जेसिका को बताती है कि वो मैकैफे के लिए काम करती थी और डैन उसका पूर्व प्रेमी हुआ करता था और वो आम जिंदगी जीने के लिए उसे भी छोड़ दिया होता है, जिसके कारण ग्वेन बहुत ज़्यादा नाराज होती है डैन से। उधर डैन उस जगह पहुंच चुका होता है और उसके हाथ बांधकर मैकैफे के सामने लाया जाता है। अब यहाँ पूरे परिवार को ये भी पता चलता है कि डैन मैकैफे का ही बेटा है। अब पूरे परिवार को डैन से अलग करके दूसरे रूम में रखा जाता है, जहाँ पूरा परिवार किसी तरीके से छूटकर भाग जाता है और वो डैन को बचाने लौटता है और वो सभी डैन को बचा लेते हैं, जहां वो अपने गिले शिकवे को दूर करते हैं। अब डैन भाड़े के सारे सैनिकों को मारना शुरू करता है। जेसिका ग्वेन से लड़ती है और उसे एक भाले के रूप में छड़ जाकर लग जाती है, जिसके कारण उसका पैर डगमगा जाता है और वो सीधे नीचे गिर जाती है। नीना मैकैफे को डैन को मारने से विचलित करती है, जिसके कारण मैकैफे को बेहोश करने का समय मिल जाता है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। अब पूरा परिवार बैफेलो में लौट आता है और अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा से सही तरीके से शुरू कर देता है। डैन अब अपने ग्राहकों को हमले से बचने के लिए बेहतर तरीके और सुझाव देने लग जाता है, इसलिए वह एक सुरक्षा फर्म चलाता है, जबकि जेसिका हाई स्कूल की ट्रैक और फील्ड की कोच बन जाती है। फिर वो सभी एक किराए के आरवी में सवार होकर नीना को स्टैनफोर्ड में ले जाने के लिए एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और मूवी यहीं पर खत्म होती है।